खबरों की तेज रफ्तार के बीच कई बार ऐसा होता है कि कई अहम खबरें छूट जाती हैं। इसीलिए ये जिम्मेदारी बनती है हमारी यानी इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म की कि आपको उन खबरों से अवगत कराएं। अब आपको बता दें कि वक्फ कानून को लेकर किस तरीके से देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई, उसी के साथ साथ दक्षिण 24 परगना, उसी के साथ साथ दूसरे इलाकों में कलकत्ता तक ये जो है विरोध प्रदर्शन की जो आग है, जो चिंगारी है, वो सुलग चुकी है, वो जल चुकी है। इसी बीच अगर आपको बता दें कि हैदराबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद की तरफ से एक ऐसा बयान दे दिया गया जो कि भड़काऊ बयानबाजी की श्रेणी में बिल्कुल फिट बैठता है। उनका बयान इस तरीके का था कि उन्होंने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो 1 घंटे के अंदर हम इलाज कर देंगे। अब 1 घंटे के अंदर इलाज कर देंगे से उनका अर्थ क्या है, उनका मतलब क्या है? देखिए, वक्फ को लेकर विरोध जताने का अधिकार सभी को है, संवैधानिक अधिकार उनको सभी को है, लेकिन क्या हुआ ऐसा कि उन्होंने हैदराबाद में इस बात को कह दिया, 1 घंटे का जिक्र कर दिया। और जब 1 घंटे की बात की जाती है तो फिर अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट के बयान से भी जोड़ा जाता है ऐसे वाकयात को। जब आप एक टाइम फ्रेम के साथ एक दावा करते हैं, एक चुनौती देते हैं और सारे प्रशासन को एक तरीके से डराने का प्रयास करते हैं, बरगलाने का प्रयास करते हैं। अब ये आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी के प्रवक्ता लगातार इस बात को उठा रहे हैं। यहां तक कि बीजेपी के प्रवक्ता यानी कि यासिर जिलानी ने कहा है, मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि हर जिले में इनके खिलाफ जो है FIR होनी चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अब उनके साथ साथ 1 घंटे की बात करने के साथ साथ उन्होंने और क्या कुछ कह दिया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाई एक तूफान है और इस तूफान से लड़ने के लिए बड़ी कश्तियों की जरूरत है। या छोटी नाव नहीं चलेगी, छोटी कश्तियां नहीं चलेंगी, इसलिए आपको बड़ी कश्ती का सहारा लेना चाहिए। यानी कि वो साफ तौर पर ये इशारा कर रहे थे कि भाई आपको कांग्रेस को वोट देना चाहिए, कांग्रेस के साथ रहना चाहिए और अगली बार जब सरकार में हम आएंगे तो इसको उखाड़ फेंकेंगे और जो कांग्रेस के हैं या फिर जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं वहां पर हम इसको लागू अभी भी नहीं होने देंगे और तब तो हम इसको उखाड़ के फेंक देंगे। अब इसी के साथ साथ उन्होंने और ऐसा क्या कुछ कह दिया जो कि बरगलाने की श्रेणी में आता है। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर मस्जिदें नहीं रहेंगी तो नमाज कहाँ पर पढ़ोगे। यहाँ तक कह दिया कि अगर कब्रिस्तान नहीं रहेंगे तो कहाँ दफनाए जाएंगे, मदरसे नहीं होंगे तो वहाँ पर आप पढ़ने कहाँ जाएंगे। तो इस तरीके से वो भड़काऊ बयानबाजी करते हुए नजर आए। हालांकि अपना विरोध वो कर रहे थे कि भाई मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब बुलडोजर चल रहा था तब तुम लोग सो रहे थे। बीजेपी सरकार मस्जिदें तोड़ रही हैं, AMU को बर्बाद जो करना वो चाहती है। ये इस तरीके के बयानबाजी उन्होंने कहा, उसका कोई साक्ष्य उन्होंने नहीं दिया, कोई फैक्ट कोई ऐसा उससे कोट करके उन्होंने नहीं बोला। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी के सिपाही होने के नाते तो राहुल गांधी को भी इसमें खींच लिया और कहा कि मैं कह रहा हूं कि सरकार में आएंगे तो 1 घंटे के अंदर इलाज कर देंगे। अब ये इलाज करने की भाषा केवल शिकायत की तरफ से नहीं, लेकिन उनकी तरफ से भी आ रही है। तो अब ये सोचने वाला विषय है कि भाई किसको डराने का प्रयास है, किसको बरगलाने का ये प्रयास है। तो अब पूरा जो सियासी माहौल है वो गर्मा चुका है, हर कोई उनके इस बयान का विरोध कर रहा है। वक्फ कानून जो है वो लोकसभा से लेकर राज्यसभा से लेकर महामहिम जी के, राष्ट्रपति जी के यानी हस्ताक्षर के बाद वो एक तरीके से कानून बना है। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं हैं, वहां पर कानूनी लड़ाई लड़ने का सभी को हक है। पक्ष में भी याचिकाएं जो हैं, यहाँ पर काउंटर जो याचिका है वो भी डाली गई हैं। सभी की बात को सुना जा रहा है, लेकिन उस दौरान मुस्लिम समुदाय को इस तरीके से भड़काने का आरोप बेहद खतरनाक हो सकता है और इसके दुष्प्रभाव, इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। हालांकि अब विपक्ष इसको किस तरीके से इस मुद्दे को उठाएगा, क्योंकि घेरना तो चालू कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बीजेपी प्रवक्ता यासिर जिलानी ने तो कहा है कि हर जिले में FIR इनके खिलाफ होने चाहिए। चलिए, मेरा मकसद था आपको खबर के साथ आपको अपडेट करना और इस खबर में इतना ही। आज्ञा दीजिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।